इदरीस साहब, अब जरा चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि जब ये फैसला आ रहा था तो वहां भी जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा था। क्या असर आप देख रहे हैं इस फैसले का? क्या इंपैक्ट होगा इलेक्शन में, प्रचार में? अब किस किस तरह के नारे वहां सुनाई दे सकते हैं और नतीजों पर क्या कुछ इसका असर हो सकता है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ इस मुल्क में मेजॉरिटी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की है और उसमें भी इंसाफ पसंद बहुत लोग हैं। मेजॉरिटी जो है इंसाफ पसंद लोगों की है, लेकिन बदकिस्मती से वो चुप हो गए। उन्होंने अब जो 10-5% ऐसे लोग हैं जो इस गवर्नमेंट के हिमायती हैं, जो गलत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, उनके ज्यादती की वजह से वो चुप थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस फैसले के बाद जो लोग चुप हो गए थे वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और वहाँ इसका रिजल्ट नज़र आएगा ज़मीन पे। वो लोग खुल के हिम्मत करके वोट देने के काम करेंगे, उस सरकार को हटाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। काउंटर पोलराइजेशन की भी कोई गुंजाइश होगी? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, ये लोग जो लोग गलत चीज़ को, देखिए बहुत लोग हैं ये मानते हैं कि गलत है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, डर है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी जो एंजॉय कर रहे थे, वो उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। उनकी तादाद 10 से लेके 12% लोग हैं ऐसे जो इस तरह की चीज़ की हिमायत करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी आज भी इस मुल्क की जो है वो गैर मुस्लिम भाइयों की इस बात में यकीन रखती है कि इंसाफ का ही दौरा होना चाहिए, कानूनी यहाँ से अवलियत मिलना चाहिए, और वो मैं समझता हूँ उसका इसमें नज़र आएगा। अब लोग इस बहकावे में बहुत आ चुके हैं, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि इस सरकार से इस मुल्क का भला होने वाला नहीं है, ये मुल्क तबाह हो जाएगा अगर इसी तरह की पॉलिसी से चलता रहा। तो ठीक है, नाना पटोले हैं महाराष्ट्र में। उसके अलावा आप जब अखिलेश यादव ने यूपी से कहा कि गैराज में अब बुलडोजर खड़ा हो गया, तो जाहिर है महाराष्ट्र में भी ये नारा गूंजेगा। लेकिन पहले से जो नारे गूंज रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, एक नारा ये भी वहां पर बात कही गई कि ये आपकी बेटी भी छीन ले रहे हैं। यहां तक कहा गया कि पहले के वक्त में कहा गया कि मंगल सूत्र बचने नहीं देंगे। तो इन सारी बातों के बीच अब बुलडोजर गैराज में खड़ा हो गया है, ये ज्यादा है, आपको लगता है वजन रख रहा है, ज्यादा असर करेगा लोगों के बीच, या पहले वाले नारे ज्यादा काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत उसूली बात यह है कि कानून की बालादस्ती के लिए हम में से हर एक की जिम्मेदारी होती है कि कोशिश करे, और जो भी कानून को तोड़ने की, ख़त्म करने की कोशिश करे उसके खिलाफ हम हों। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिन नारों की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि संविधान की बुनियादियात को बिखेरने की कोशिश है ये, कि नफरत का बाजार गर्म करना और नफरत के हवाले से लोगों को बांटने की कोशिश करना, किसी एक ख़ास कम्युनिटी के हवाले से कह देना कि वो बेटियां लेकर चले जाएंगे, वो मंगलसूत्र उतार लेंगे, किसी ख़ास कम्युनिटी के हवाले से को मारना कोई जुल्म ना समझा जाना, कहा जाना कि इनके पूर्वज मारते रहे, तो एक तरह से पूरी तरीके से कानून की धज्जियां बिखेरने की तरह से थी। मैं समझता हूँ असल चीज़ ये है कि ये तो हो ही, लेकिन नफरत की जो खेती की गई है इस मुल्क में सियासत के हवाले से, वोट के हवाले से, उसके लिए भी बहुत अहम कोशिश करने की ज़रूरत है, अवामी सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जजेस की तरफ से भी अपने आप खुद फैसला लेने की नौयत भी सामने आनी चाहिए। ज़की साहब, एक चीज़ और ज़रा समझाइए कि जैसे बहुत सारे नारे हैं जिसके माने बिल्कुल अजीबो गरीब से होते हैं कि ये आपकी बेटियां छीन ले रहे हैं, तो इस तरह की बातें जब होती हैं, आप तक पहुंचती होंगी, तो जो पैरामीटर आप लोगों का होता है किसी मामले का स्वतः संज्ञान वाला, क्या ये सारी चीज़ें उसमें फिट होती हैं या नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा है ना कि अगर तरफ का आप, ये प्रोपेगेंडा है, ये जैसे जर्मनी में भी हिटलर के टाइम में ये हुआ था कि ऐसे नारे लगाओ, ऐसे लगाओ जिससे लोगों का दिमाग पर्टर्ब हो जाए। ये दिमाग पलटने की बात है। वास्तव में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो सेफगार्ड्स हैं सेफगार्ड्स रहेंगे। अगर जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ये यूपी में था कि अगर कोई जुर्म करेगा तो उसको फौरन उसका घर गिरा दिया जाएगा ये, लेकिन ये सब में लागू नहीं था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए लागू था ये बात। बनारस में एक लड़की को बनारस IIT के अंदर एक लड़की को मॉलेस्ट किया गया और दुनिया भर कपड़े फाड़ दिए गया, सब कुछ किया गया, फोटोग्राफ बनाया गया, और 3 वो लोग जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो जब गए और उनको अरेस्ट नहीं की गई। रिपोर्ट पहली बात तो बड़ी देर में लिखी गई, और रिपोर्ट लिखने के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, और ना उनके मकान पे बुलडोजर चला, और वो 3 महीने तक बाकायदा उन्होंने कन्वेंसिंग की मध्य प्रदेश, और फिर आके उसके बाद उन्हें फॉरेन बेल मिल गई। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये पब्लिक देख रही है। ये ऐसा नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए फेवर में और बाकी लोगों के लिए अगेंस्ट है। यही नहीं कि एक मुसलमानों के लिए अगेंस्ट है, ये दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए, उनके लिए भी यही पैरामीटर्स लगाए जा रहे हैं। इसलिए इसको
करना बहुत एक सोसाइटी में जहर घोलने जैसा है। उसको रोकने का काम हम सबका है। और जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे एक बहुत हद तक ये कंट्रोल आ सकता है और कंट्रोल हो सकता है, बशर्ते कि पब्लिक जो साउंड माइंड की पब्लिक है, सिविलाइज सोसाइटी के नॉर्म्स है, वो सिविलाइज सोसाइटी अपने उसमें आए। ये ना कि व्हाट्सएप अंकल की तरह बैठ के व्हाट्सएप घूम गया और चारों तरफ से उन्होंने एक ओपिनियन फॉर्म कर ली कि ये बात गलत है। सिविलाइज सोसाइटी का नाउ फर्ज आता है ये कि आप उसमें आए और आपके सामने आए। सिविलाइज सोसाइटी में ये नहीं खाली मुसलमान, सारे मुल्क के जितने सिविलाइज लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को से होशियार रहें और अपने आप को बचाएं और ये फैलाने से बचाएं। क्योंकि अगर बुलडोज़र चलेगा तो बुलडोज़र पहले वो तो चलना गलत है और फिर बुलडोज़र चलेगा भी तो बायस्ड वे में। इसके घर में 2 घर हैं तो इसको तोड़ देंगे, उसको आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? कहने भाई इसमें कोई मसला नहीं, इसका बाद में देखा जाएगा। वो 3 लड़के आज तक के वैसे ऐसे घूम रहे और मजे कर रहे हैं और लड़की बॉलिस्ट हो गई और कहा यह जा रहा है कि ये ले जाएंगे, अगर कांग्रेस आई तो ये उठा ले जाएंगे और ये कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, लड़कियों को उठा ले जाएंगे। अरे भाई आपने क्या किया? आपके टाइम में तो लड़कियां कितनी उठ गई। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में तो सारे जो मिठाई और ये कुकीज़ है इनके बीच में दरार कर दी गई। किस लिए दरार की गई? सिर्फ इसीलिए वहाँ बुलडोज़र आपने नहीं चलाया, वहाँ भेजा होता बुलडोज़र, वहाँ नहीं भेजा बुलडोज़र। ये एक बुलडोज़र के नाम से उन्होंने एक इंसाफ का रख दिया है, साथ में बुलडोज़र बाबा कर दिया है, उनका मामा का बुलडोज़र, फलाना का बुलडोज़र, और सारे बुलडोज़र चल रहे हैं। इनका मकसद था कि पूरे हिंदुस्तान को मैश करके सारे रूल ऑफ लॉ खत्म कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दे और इसी के लिए। लेकिन अभी आप लोग हैं, जजेस हैं, अदालतें हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता।